चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के पार्ट थर्ड में आज हम सीखने जा रहे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भले चैप्टर थर्ड का है बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पे और चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। आज बहुत शानदार तरीके छोटा टॉपिक है बट टॉपिक करने के बाद ना मैंने यहां 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस ईयर से लिया गया है और साथ में यहां पर एक क्वेश्चन ना मैंने आप सभी को होमवर्क पे दिया है जिसका आंसर आप दोगे कहां पर, कमेंट सेक्शन की जाए। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स और अपलोड कर चुके हैं, आप कंप्लीट कर लेना। और कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं? चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस और चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कंडीशन है। और ये आपके 2 और लेक्चर्स अपलोड होंगे और ये चैप्टर आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सुपर रिवीजन और बहुत सारी चीजों सीख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज को। इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और ये टॉपिक सीखने के बाद कहीं ना कहीं जो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट और साथ में ये वाला चैप्टर भी चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स में कुछ आपके रिएक्शन थे जहां पर इसका कंसेप्ट लगता है उसको हम सीखेंगे। ऐसे मानो कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और आपने क्या किया, उन सब बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और उस टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स आए थे उन सभी को अरेंज कर दिया और आपने बोला ये मेरे पास एक टैबुलर फॉर्म है जहां पर जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो ऊपर और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे बच्चों के मार्क्स कम होते जाएंगे। वैसे ही कुछ केमिस्ट्री में ना यहां पर आप देख सकते हो कुछ आपके मेटल्स है जिनको आपने अरेंज कर रखा है। सर ये टेबल बना कैसे है, ये सीरीज बनी कैसे, आप ये समझो। आपको याद होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस कर रहे थे हमने देखा कि मेटल्स किस तरीके से आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते थे, सेम वाटर के साथ कुछ ऐसी कहानी थी। कुछ आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, कुछ आपका हॉट वाटर से और कुछ आपका स्टीम और कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसके हमने देखा कि मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी के सॉल्यूशन के साथ है। उसके बाद आपने इस सीरीज को कंक्लूड किया और यहां से आप देखोगे यहां पर हमने क्या कर रखा है बच्चा, मेटल्स को आपने अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो जो रिएक्टिविटी है वो आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। डन है क्या, पढ़ा जाए, बी फास्ट। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स। यहां पर आपके मेटल्स हैं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज या आप एक्टिविटीज कह सकते हो। पक्का ना, मतलब आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ऐसे मान लो कि अगर मेरे पास K है, K से आपका पोटेशियम, हाँ रुको इसे याद करने का तरीका सिखाऊंगा। ये आपका पोटेशियम है और ये आपका Al है। तो आप मुझे बताओ ये जो K है और साथ में आपका Al है, अगर इन दोनों की लड़ाई होगी कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है K जीतेगा क्योंकि जो K है उसकी पोजीशन आपका Al के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं जो K है वो आपका Al से ज्यादा रिएक्टिव है या उसका उल्टा कहो Al इज लेस रिएक्टिव देन द पोटेशियम। सेम अगर आप मुझे बताओ आपके पास Fe है और आपके पास कॉपर है, जल्दी से बोलो आपका Fe और प्लस में आपका कॉपर है, मान लो Fe और कॉपर साथ में है और यहां बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? सर कौन सा ऊपर है? Fe ना, तो आपका Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर आपका Fe से लेस रिएक्टिव है। अब ऐसे में सबसे पहला काम तो ये हो जाओ इसको याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को ये याद ऑलरेडी होगा और बहुत सारे निमोनिक्स से आपने याद किया होगा। आज हम अपने एवी के एसएचजे का एक अलग निमोनिक्स है और ये निमोनिक्स आप ऑलरेडी मुझे पता याद कर चुका है। बहुत तेज हो, आ जाओ देखा जाए। आपने क्या बोलना है, पहले आप एक काम करो जल्दी से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और आपका ये रहा हाइड्रोजन है। सर ये रेड से क्यों कर रखा है? बिकॉज ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको आपने यहां प्लेस कर रखा है। क्यों प्लेस किया हुआ है ये रीजन बहुत डिटेल पे जानोगे क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। अभी इतना ध्यान रखो इसको रेफरेंस स्केल लिया गया है। कैसे, वो एग्जांपल से समझोगे। यहां पर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आपका गोल्ड है और इन सबके सिंबल है। चलो मेरे साथ साथ बोलना, एक दो बोलोगे साथ में अपने एक जूनियर को पकड़ना और सेम वही इधर तुझे पता है ऐसे वो ट्रिक को बता देना। आ जाओ बोलो क्या है, जल्दी से बोलो। का ना कालू मांगे आलू, जल्दी से। का ना कालू मांगे आलू, आई रिपीट, का ना कालू मांगे आलू। डन है क्या, आ जाओ। उसके बाद क्या बोलना है बोलो, आपकी जान है ये जान, बोलो आपका जान, बोलो जान, फिर बी फास्ट, जान, फिर पीबी से 5 बार, इसे बोलना है आपको 5 बार। बोला आपके जान ने 5 बार हाँ बोला जाने के लिए, बोलो फिर से बोलो, जान
फिर 5 बार हां क्यों। आई रिपीट, जान फिर 5 बार हां क्यों। तो जान ने क्या बोला, हां जी, बोला आपका हां जी, आपका हां जी आज आऊं, हां जी आज आओ, हां जी आज आओ। कहां आना है, कहां आना है, आप एक और ऐड कर लो, पीटी, और पीटी बोले तो आपका प्लैटिनम मतलब पटना। जल्दी से बोलो, पक्का ना, मुझे पता तुम्हें अटपटा लग रहा है। फिर देखो, काना कालू मांगे आलू। आई रिपीट, काना कालू मांगे आलू, जान फिर 5 बार हां क्यों, हां जी आज आऊं। कहां आना बेटा, पटना। याद रहेगा, बोलो, काना कालू मांगे आलू, जान फिर 5 बार हां क्यों, हां जी आ जाओ पटना। तो आप इस तरीके से 1-2 बार लिख लो, चाची कसम कह रहा हूं आपको अच्छे से रट जाएगा। कॉल लोगे ना, यस सर। फिर से बोलो, ले ले ले, काना कालू मांगे आलू, जान फिर 5 बार हां क्यों, हां जी आ जाओ पटना। तो क्या ये सीरीज सभी को याद हो गया। देखो, सबसे ऊपर जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव, उससे नीचे आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये आपका लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और इस सीरीज का बहुत जगह काम है जो कि अब हम सीखने वाले हैं। 100% है, यस सर। तो आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में आपने मेटल्स को अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और साथ में आपके पास ये रहा। और ये कहां पर काम आएगा, अब यहां पर आ जाओ। उससे पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी कॉल लेना, आ जाओ जल्दी जल्दी से। देखो, ये कुछ रिएक्शन आपको याद है, जब मेरे पास क्या था, बोलो, मेटल का A प्लस में मेटल B का सॉल्ट सोल्यूशन है। आपके पास मेटल A है और उसके पास सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B है। तो अगर आपका मेटल A, बी फास्ट, अगर आपका मेटल A आपका B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या A आपका B को डिस्प्लेस कर सकता है, यस सर। देखो, B को बाहर कर दिया जाएगा और साथ में जो ये A है वो इसका सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा। अब यहां पर कुछ ऐसे टाइप के रिएक्शन को देखो, आप A प्लस में BC, तो A ने क्या करा, जल्दी बोलो, A ने आपका B को डिस्प्लेस कर दिया और A और C ने दोस्ती कर दी। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बी फास्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था डोंट वरी, जब चैप्टर थर्ड को डिस्कस करेंगे तो वहां आपको क्लियर होगा कि क्यों डिस्प्लेस करेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, आ जाओ। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड एग्जांपल है आपके पास है, बोल क्या, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये पहले आप सीखो, जल्दी से बेटा आप आ जाओ। ये ना बहुत काम का है, जस्ट अ सेकंड बच्चा, ये रहा। आप ना जल्दी से कलर को ध्यान रखो, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो आपके, बोलो क्या आपका, देखो ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन। आप सबको पता होगा, जब मैं आपका सोल्यूशन की बात करूंगा तो ZnSO4 के आगे आपका AQ लग जाएगा। डन है क्या, देखा जाए। आपके पास जो कॉपर सल्फेट है, बोलो क्यों ब्लू, क्या बोलना चाहिए, बोलो क्यों ब्लू। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपका ब्लू है, बोलो क्यों ब्लू। फिर ग्रीन है, फिर ग्रीन, ऐसे बोलो, क्या बोलना चाहिए आपका, बोलो क्या बोलना, बोलो क्यों ब्लू, क्यों से कॉपर है, क्यों ब्लू, कॉपर से ब्लू हो जाएगा। फिर ग्रीन, आ जाओ। और देन आपने बोलना है, बोलो आलू जान का सल्फेट, क्या बोलना बच्चा, आलू जान का सल्फेट, आलू जान का सल्फेट कलरलेस आलू जान का सल्फेट कलरलेस है, पक्की बात है, आलू जान का सल्फेट। तो आलू, ये रहा आलू और ये रहा जान, आलू से एल्यूमिनियम और जान से जिंक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट और आपका जिंक सल्फेट, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, बी फास्ट, Al2SO4 थ्राइस का और ZnSO4, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। आई रिपीट बच्चा, बोलो कलरलेस हो जाएगा। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, इसीलिए आप जल्दी से ना अपनी कॉपी पे नोट कर लो। 100% है क्या, यस सर। अब यहां आ जाओ, अब वापस जल्दी से यहां पर आ जाओ बेटा। जो सबसे प्यारा सा एग्जांपल था, देखो क्या आपके पास यहां क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, बोलो क्या है, क्यों ब्लू। अभी आपने देखा क्यों ब्लू, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, ब्लू है। तो जब मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे ऊपर से आयरन के नेल को डिप करता हूं, तो अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ, देखो Fe, बी फास्ट। अब यहां बोलो क्या आपका, जल्दी से बच्चा बाड़ी यहां पर आ जाओ। देखो आपके पास बोलो क्या आपका Fe है, डन है क्या। और ये बोलो कि आपका ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, ये सीरीज आपको याद देना, काना कालू मांगे आलू, जान फिर
5 बार हां क्यों? ये रहा Fe, ये रहा कॉपर। Fe कॉपर से ऊपर है, तो बताओ क्या Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस सर। उल्टा बोलो, कॉपर आपका Fe से लेस रिएक्टिव है, तो क्या Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? आपका आंसर यस हो जाएगा। तो कॉपर तो आपका बाहर आ गया और Fe और SO4 आपके दोस्ती कर लेंगे, आपका FeSO4 बन जाएगा। 100% है कि आपका ये आपका सोल्यूशन और ये भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन पे आपसे ये पूछूं, बताओ क्या कलर में चेंज आया है? तो अभी आपने सीखा था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्लू ना, और फिर ग्रीन हो गया, और ये जो फेरस सल्फेट का वो पेल ग्रीन होता है, हल्का ग्रीन ना, पेल ग्रीन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर यहां पर जो ब्लू कलर था वो आपका फेड होके पेल ग्रीन बन गया, होना भी चाहिए। पहले कॉपर सल्फेट था, अब बन गया फेरस सल्फेट है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ऐसा क्यों? कि मुझे पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का एक बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन हो गया। आप इसे कहां यूज कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलेगा ना? हां जी सर। और यहां पर ये जो कॉपर है वो इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्राउन रंग की कोटिंग आती है। तो दो ऑब्जर्वेशन है, ब्राउन कोटिंग पाई गई ना आई नेल के ऊपर, दूसरा आपका जो ब्लू रंग था वो फेड होके आपका पेल ग्रीन बन गया। ये क्यों आया? आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। और एग्जांपल देखो और मजा आएगा, जल्दी से आ जाओ। सेम अब आप मुझे बताओगे, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट है, जल्दी याद करो, काना कालू मांगे आलू जान, फिर 5 बार हां क्यों? ये जान, जिंक और ये कॉपर है। तो क्या ये जिंक आपका कॉपर से भी फास्ट, क्या जिंक आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? सर। तो जब ये मेटल ए है, ये मेटल बी का सोल्यूशन है, तो जिंक आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। देखो बाहर कर दिया, डन है क्या? और Zn बी फास्ट, आपका Zn और आपका SO4 इन्होंने क्या कर दी बेटा? दोस्ती कर ली। पक्की बात है, ZnSO4 है। अभी आपने सीखा था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है बेटा? ब्लू रंग का ना, जल्दी बोलो ब्लू। हां जी। और जो आपका जिंक सल्फेट है ये आपका कलरलेस होता है। आलू जान का सल्फेट क्या होता है बेटा? कलरलेस ना। तो कोई पूछे यहां पर क्या कलर में चेंज आएगा? बोलो ब्लू से कलरलेस है। जब आपने ये पढ़ा था यहां पर ब्लू से पेल ग्रीन, और यहां बोलो आपका ब्लू से कलरलेस है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए 4 कंपाउंड के सॉल्यूशन का कलर याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पर आ जाओ, और ये आप मुझे बताने वाले हो जल्दी से। आपका ये आपका पीबी लेड है आपका, और प्लस में CuCl2 है। तो अब आपने करना क्या? चेक करो, क्या पीबी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव? बोलो हाँ। देखो रहा पीबी क्या है बच्चा? ये रहा 5 बार, और कॉपर ये रहा। तो भैया सर पीबी जो है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब पीबी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और जो पीबी है और साथ में आपका जो Cl है वो दोस्ती करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 1 है। अब आपने बताना क्या है? आप गूगल करोगे इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, और इसका कलर क्या होता है। तो अब जैसे यहां पर बोलो क्या हुआ था, यहां पर ब्लू से पेल ग्रीन, यहां पर ब्लू से कलरलेस। अब यहां क्या चेंज आया है, ये सब आप मुझे कमेंट पे बताने वाले हो। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 100% है क्या? कितना काम है देखो रिएक्टिविटी सीरीज का। और अभी रिकॉल करते हैं, बोलो क्या सीखा था? बोलो कुछ याद है? देखो मान लो जिंक है और प्लस में आपका H2SO4 है, सेम वही कहानी है। मुझे बताओ, अगर जिंक प्लस में H2SO4 है तो जिंक H2 को डिस्प्लेस करता था, याद है आपको? और साथ में आपका जिंक और SO4 दोस्ती कर लेंगे, जिंक सल्फेट है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से, देखो ये जिंक जो है आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज, जो कि आपको सीखना है। 100% है। हाँ जी सर। अब यहां पर आ जाओ बच्चा, जल्दी से बोलो क्या है? ओके जस्ट अ सेकेंड बच्चा, ये रहा देखो। तो ये अभी नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। तो अच्छे बच्चों की तरह हमने क्या खत्म किया? रिएक्टिविटी सीरीज है। अब यहां पर ना आप देखोगे आपके इंटेक्स में क्वेश्चंस है जो बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, इस टॉपिक का है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जहां मेटल्स को अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। दूसरा बच्चा आपने सीखा कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करेगा या नहीं करेगा। और फिर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके 5 क्वेश्चन लगातार, और एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। हर एक टॉपिक को मास्टर करते चलो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। 100% है क्या? यस सर। अब ये आपके पास एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है, इंटेक्स का ये बच्चा,
और ये बहुत परेशान करता है, बट डोंट वरी, इसको बहुत शानदार तरीके से हम कर लेंगे। काला कालू मांगे आलू जान फिर 5 बार हाँ क्यों, हाँ जी आज आऊं का पटना, पीटी से प्लैटिनम है। चलो क्या, अब क्वेश्चन को रीड करो, जल्दी से रीड करो बेटा। देखो कह रहे आपके पास 4 मेटल्स हैं, ए, एक बी, एक सी और डी है। इसको लिया गया है और इसको ऐड करेंगे हम कहां पर, फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 बाय 1 है। देखा जाए बेटा, जल्दी से आ जाओ। देखो आपके वो लोग क्या है, यहां पर ये मेटल्स है ए बी सी डी, ये 4 मेटल्स हैं और आपके पास 4 सॉल्यूशन है। एक आयरन सल्फेट है, ये आयरन के आगे 2 क्यों लगा बेटा, आयरन का चार्ज यहां 2 है, Fe का चार्ज यहां पर 2 है। कॉपर के आगे 2, सेम वही कहानी है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और आपका सिल्वर नाइट्रेट है। अब आपको ना इस टैबुलेशन को देखकर बताना है। देखो, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पहला काम। अब आप मुझे बताओ, देखो अभी इन सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ बेटा। अब बस इसको देखो, बताओ ए को जब आयरन सल्फेट में डाला गया तो नो रिएक्शन है। नो रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पक्का ए जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, पक्का ए आयरन से लेस रिएक्टिव होगा। बी को डाला गया आयरन, बेटा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, पक्का बी वाला आयरन से रिएक्टिव है। सी वाला नो रिएक्शन, डी वाला नो है। तो आप बताओ, जो काम ए नहीं कर पाया, जो काम सी नहीं कर पाया, जो काम डी नहीं कर पाया, वो काम बी ने कर दिया। तो एक बात तो है, इस कॉलम से मैं इतना जरूर बता सकता हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पक्का बी है। पूछो क्यों, जो काम ए नहीं कर पाया, जो काम सी नहीं कर पाया, जो काम डी नहीं कर पाया, वो काम किसने कर दिया, बी ना। इसका मतलब पक्का बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं अभी इन सबको अरेंज कर दूंगा। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आ जाओ इस पर, ए को कॉपर सल्फेट में डाला तो ए ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, बी का डाटा नहीं दिया हुआ है और सी का नो रिएक्शन और डी का नो। ले आओ, एक और काम हो गया। जो काम ए सी डी का देखा गया, जो काम सी और डी नहीं कर सका वो ए कर गया। इसका मतलब बी के बाद पक्का अगला नंबर ए का आने वाला है। डन बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, ए बी देखो यहां नहीं है, यह बी का नो रिएक्शन बच्चा, सी का नो रिएक्शन और डी का नो। क्या इससे मुझे कोई डाटा मिला, नहीं सर। लास्ट में आ जाओ, सी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया बट डी नहीं कर पाया, इसका मतलब पक्का सी और फिर आपका डी है। क्या सभी को यह अरेंज करना आ गया, बी फास्ट, क्या सभी को यह अरेंज करना आ चुका है। अब आ जाओ, तो अब ये कह रहे हैं वो, अब सोचो बी फास्ट। ये आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर है। आयरन का सिंबल आपका Fe एंड बच्चा कॉपर का Cu, उसके बाद आपका जिंक हो जाएगा एंड आपका Ag। चलो इसको अरेंज करें, क्या इसको अरेंज कर दे, बोलो हाँ। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, काना कालू मांगे आलू जान फिर जान, जान फिर 5 बार हाँ क्यों, आपका Ag। ये कुछ ऐसा ऑर्डर है, ये कुछ ऐसा ऑर्डर हो जाएगा पक्का ना। जिंक, Fe, फिर कॉपर, फिर आपका Ag है। क्या होगा अगर बी को ऐड करोगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे, आप मुझे बताओ जल्दी से। क्या बी आयरन से रिएक्टिव है, बी फास्ट। क्या बी आयरन से रिएक्टिव है, बोलो हाँ। क्या बी आयरन से रिएक्टिव है, यस। अगर बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर से तो होगा। अरे जब बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर कौन से खेत की मूली है ना, उसे कर देगा। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, हम देखेंगे यार, जो बी है यस प्लस में कॉपर सल्फेट है, पक्की बात है यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और BSO4 बन जाएगा, प्लस में कॉपर को बाहर कर दिया जाएगा, चलेगा। और लास्ट में क्या कह रहा देखो, अरेंज द मेटल्स A B C D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, B, उससे कम A, सबसे कम D, उससे ज्यादा C। अगर ये इंक्रीजिंग बोलता ना तो आप पहले D लिखते, फिर C, फिर A और फिर आपका B लिखते। कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। 100% बच्चा, हाँ जी सर। तो हमने देखा किस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ा जाए, आ जाओ यहां पर देखा जाए। चलो क्या है, अब ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स था। अब हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, बहुत मजा आएगा, एमसीक्यूज है। पढ़ा जाए। एन आयरन के नेल को डिप किया गया है, सस्पेंड किया गया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे और उसको कुछ देर के रखा गया है, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ। ये तो आराम से कर लोगे ना। अब हमने क्या देखा था कि यहां पर जो Fe है वो आपके पास, जल्दी से,
ये Fe प्लस में कॉपर सल्फेट रहेगा, तो क्या Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? यस सर। तो आपका बनेगा FeSO4 प्लस में कॉपर है। तो बताओ जो ब्लू रंग का सोल्यूशन था वो आपका पेल ग्रीन हो जाएगा और साथ में इस कॉपर के डिपोजिशन की वजह से ब्राउन कोटिंग आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस यस यस, हाँ जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ो, टर्न ग्रीन एंड अ कोटिंग वॉज फाउंड ऑन द नेल। और कोटिंग कौन से कलर की होगी बेटा? आपका ब्राउन रंग की, क्योंकि कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। कौन से टाइप का रिएक्शन है आपका? बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इसका रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है क्या? क्या इसका रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है क्या? आपका आंसर नो सर, क्योंकि कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर Fe से लेस रिएक्टिव है। मुझे कैसे पता? रिएक्टिविटी सीरीज है। डन ना? चलो क्या जाओ, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, खोल के आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बोलो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा, क्यों ब्लू? ब्लू होता है। आयरन सल्फेट का पेल ग्रीन और जिंक सल्फेट का आपका हो जाएगा कलरलेस। आर प्रिपेयर्ड एंड इसको मार्क किया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिस्पेक्टिवली। फ्यू पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम आर एडेड टू ईच सोल्यूशन। और उसमें आप धीरे धीरे से आपका हर में ना आपने एल्यूमिनियम को ऐड किया। सेम वही कंसेप्ट। आ जाओ, आपके पास कितने यहां पर? यस यस आपका ठीक है। चलो क्या आ जाओ। हाँ देखो, अब मेरे पास मान लो 3 सोल्यूशन है, ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 है। डन बच्चा? ठीक है। पहले वाले बोलो कॉपर सल्फेट है, तो बोलो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। हर एक कंसेप्ट को समझ के करो। दूसरा यहां पर आपका FeSO4 है, FeSO4 का सोल्यूशन है। एंड देन आपका जिंक सल्फेट है, ZnSO4 का सोल्यूशन है। अब यहां पर आपने Al को डाला और सेम बच्चा यहां भी Al और यहां भी Al। अब आप मुझे बताओ, खुद सोचो, आपने रिएक्टिविटी सी पढ़ी हुई है, क्या अरेंज कर सकते हो? क्या एल्यूमिनियम कॉपर से रिएक्टिव है? यस सर। यहां पर क्या करेगा? एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या यहां चेंज होगा? यस सर। आपका ब्लू से कलरलेस। पूछो क्यों? एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, कलरलेस होता है, तो ब्लू से कलरलेस। यहां पर आ जाओ, Al Fe को डिस्प्लेस करेगा तो पेल ग्रीन से कलरलेस, और यहां पर पहले भी कलरलेस, अभी भी कलरलेस है। तो किस में चेंज आएगा? खुद सोच के बोलो। एंड द राइट आंसर इज आपका यहां पर, बोलो क्या? फर्स्ट, इसमें और आपका आंसर होगा आपका ऑल द 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से रिएक्टिव, एल्यूमिनियम Fe से, एल्यूमिनियम जिंक से। कॉल लोगे? यस सर कॉल लेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके पास बोलो क्या है? असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। आप जब बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तो वहां पर ध्यान देना, आपके बोर्ड में 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 20 4 क्वेश्चन आपके असेशन रीजन होंगे। इसीलिए आप कंसेप्ट को इतने ध्यान से पढ़ो कि एमसीक्यूज आए, असेशन रीजन आए, आप सब कुछ कर सको, पढ़ा जाए। आपसे क्या कह रहा, देखो यहां पर ना Fe2O3 है। देखो कैसे बनाएं, ये आपका Fe और आपका O है, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, कुछ इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, यहां पर Fe का चार्ज प्लस का 3 है, व्हाट वी से, इसको फेरिक कहा जाएगा या फेरस कहा जाएगा? फेरिक है। जो Fe का चार्ज 3 होता है इसको फेरिक कहते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस में Al है, और यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है इस Al ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि पक्की बात है, अगर रिएक्शन हुआ है तो Al आपका Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपके पास ये तो ट्रू है बेटा, ये तो आपका ट्रू हो जाएगा कि हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस करेगा, यस सर, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या ये से एक्सप्लेन कर रहा है? यस कर रहा है कि एल्यूमिनियम आपका Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए डिस्प्लेस किया। तो अब मुझे बताओ, क्या नीचे वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है? आपका आंसर यस है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोलो क्या? कि हाँ जी, बोथ असेशन और रीजन आर ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असेशन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, डोंट वरी, अभी एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगा। आपसे कह रहे हैं अ क्लीन एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल का मुझे एक हिंट मिल गया कि अच्छा Al है, वॉज प्लेस इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब हुआ क्या? देखो सब ध्यान दो, सब ध्यान दो। हुआ क्या बच्चा कि आपके पास ना जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था। देखो आपके पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, और आपने क्या कर दिया? यस, आपने एल्यूमिनियम के फॉयल को डिप किया। जब एल्यूमिनियम को बाहर निकाला गया बेटा, तो हमने क्या पाया कि आपके पास जो सरफेस था एल्यूमिनियम का, वहां पर सिल्वरी ग्रे रंग का डिपॉजिट है। सिल्वरी ग्रे रंग का डिपॉजिट है। देखो हुआ क्या है, सब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आपका Al है, प्लस में ZnSO4 है,
डन है ना? मुझे पता है Al जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप पक्का यहां डिस्प्लेस कर दिया होगा और साथ में प्लस में जिंक को बाहर किया, तो जो ये जिंक है वो जिंक इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, ये जिंक इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से आपको सिल्वरी ग्रे रंग का डिपॉजिट आया है। तो यहां से क्या आप कंक्लूड करोगे कि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक है। अगर कुछ भी नहीं होता मतलब पक्का एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव होता, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, हमें नहीं चाहिए। बोलो क्या काना काल मांगे लो जान फिर 5 बार हाँ क्यों हाँ जी आज हाँ चलो 5वें क्वेश्चन पे। ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक को ऐड करोगे किसमें? अच्छा, आयरन सल्फेट में। बताओ जल्दी से बच्चा बाड़ी, देखो आपके पास बोलो है क्या? आपका FeSO4 का सोल्यूशन है, कौन से कलर का होता है? पेल ग्रीन। ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो? जिंक है। तो अब आप बताओ जिंक Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? यस सर। और क्या बनेगा? ZnSO4 है। तो ये हुआ क्या? देखो आपके पास जिंक था, प्लस में आपका FeSO4 है, तो यहां पर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और प्लस में आपका Fe बनेगा। तो मुझे बताओ क्या चेंज आएगा? पेल ग्रीन से आपका कलरलेस हो जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस सर। क्या सभी को आया? हाँ जी। तो कह रहा क्या ऑब्जर्व करोगे? आप बोलोगे पेल ग्रीन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन हैज बिकम कलरलेस। और दूसरी बात बच्चा कि यहां पर ये जो Fe का डिपोजिशन हमें कुछ जिंक के ऊपर नजर आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। मजा आया? यस सर। तो ये काम तो मैंने कर दिया। अब आपका एक काम जो होमवर्क में आप करने वाले हो, एंड दैट इज ये वाला क्वेश्चन। मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा बच्चा, ताकि मुझे भी तो लगे बच्चे कितना एफर्ट लगाते हैं। इसका आंसर आप इसको रीड कर लो, बहुत शानदार तरीके से आप मुझे देने वाले हो। कहां पर? कमेंट सेक्शन पे। आप ये लेक्चर कभी भी देख रहे हो, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, कभी भी आप इसका आंसर जरूर देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। पक्का दोगे ना? यस सर। चलो क्या है, अब कुछ आपको अपडेट कर दूं यार। देखो जिस तरह आपने अनअकैडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वैसे ही ना आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप के अंदर फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, सर क्या फायदा होगा? सर मैं फायदे की बात करो। हाँ जी बेटा, फायदे की बात तो करेंगे। हम यहां पर आपका डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, जिनमें से कुछ क्लास आपके लिए आपका बिना प्राइस के, मतलब स्पेशल क्लास होती है, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। बस आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन होना चाहिए और आपके पास ये कोड होना चाहिए। कौन सा? ज्ञानी टांटी 2। इस कोड से आप यहां पर अनअकैडमी का यहां पर फ्री क्लास को ले सकते हो। और साथ में अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी कोड से आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करोगे। क्या फायदा होगा सर? हमें चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, आप 11th हो या 12th हो, आपको या फिर इवन जेई नीट हो, आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन ग्रैब करते हो तो आपको क्या मिलेगा? हाँ जी, वहां पर 10% का ऑफ, कभी कभार तो आपको 25 से 30% का ऑफ मिल जाता है, जैसे आपके ऑफर में हो जाता है। और ये मेरा पेड बैच है बच्चा। यस, एसएसटी दिग्राज सर पढ़ाएंगे, मैथ्स सर कराएंगे, साइंस मैं और रश्मि में आपका इंग्लिश कराएंगे। सो आप सब भी मेरे तरक्की बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टार्ट हुआ जून 29 से, बट सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। और अभी एक और कोर्स मेरा आने वाला है अगस्त के 10 से आई थिंक। तो आप सब अच्छा मुझे फॉलो कर लो ताकि मेरे पेड कोर्सेस और फ्री क्लास को आप एक्सेस कर सको। 100% है क्या? चलो क्या है, तो आज हमने क्या सीखा? कंप्लीट हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सीखा। और अब आप सब मुझे क्या करोगे? जल्दी बोलो। आप सब मुझे फॉलो कर लेना और जो लिंक है दोनों की, पेड बैच की और सबमिट्स की, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्या मेटल और नॉन मेटल। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या मेटल और नॉन मेटल आपस में दोस्ती करते होंगे? यस या नो, वो आप देखोगे आप नेक्स्ट लेक्चर पे। उसके बाद इस चैप्टर का, अब इस चैप्टर के कितने लेक्चर आप पढ़ोगे बेटा? एक और हाँ दो और लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर आप सारे लेक्चर करते जाओ, बहुत शानदार तरीके से लेक्चर किया। एंड यस, जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे AVK SHJ रॉक्स।